डेफिशिएंसी डिजीजेस में अगर अपन देखें तो विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन क्या है। तो विटामिन आर द नॉन न्यूट्रिटिव विटामिन आर द नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल्स, ठीक है, विच आर टेकन इन अ वेरी लेस अमाउंट, यानी नॉन न्यूट्रिटिव है, यानी हमको कोई नरिशमेंट नहीं देती। विटामिन हमें कोई नरिशमेंट नहीं देता, बट इट इज वेरी एसेंशियल बिकॉज इट एक्ट एज अ कोएंजाइम और कोफैक्टर फॉर मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में वो कोएंजाइम की तरह या कोफैक्टर्स की तरह काम करती है, इसलिए विटामिन आर नेसेसरी। ठीक है, वैसे हमें कोई नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए हम वर्ड करते हैं विटामिन आर द नॉन न्यूट्रिटिव फूड या नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल। अब इसके अंदर आता है, जब हम विटामिन लेते हैं बेटा, तो विटामिन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज वाटर soluble and second is called as fat soluble, यानी the vitamin which is soluble in water is called as water soluble or which can be soluble in the fat is called as fat soluble। ये देखते हैं कौन कौन से विटामिन वाटर soluble है बेटा। तो विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि विटामिन बी के वेरियस फॉर्म होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B12, ठीक है, तो इसलिए इसको हम कह देते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, दीज आर द टू वाटर soluble vitamins। सेकेंड होते हैं फैट soluble vitamin। फैट soluble vitamin में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई and vitamin K, all these four types of vitamin are fat soluble। क्वेश्चन इसमें क्या से बन सकता है बेटा, सबसे पहली चीज तो कि जो वाटर soluble vitamins हैं C और B, that we have to take it regularly in our diet। इसको हमें डाइट में रेगुलरली लेना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये वाटर में soluble है। जैसे सपोज विटामिन की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, किसी विटामिन की 2 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट होती है पर डे, किसी की 0.5 मिलीग्राम होती है, किसी की 5 मिलीग्राम होती है। तो अगर हमने 2 मिलीग्राम से फालतू का विटामिन ले लिया है ना, मोर देन 2 मिलीग्राम से ज्यादा का अगर हमने विटामिन बी ले लिया या विटामिन सी ले लिया, तो बेटा एज दे आर soluble in water, so they are excreted out from our body। यानी अगर हम एक्स्ट्रा विटामिन बी और विटामिन सी ले रहे हैं और वो एक्स्ट्रा है जितना हमारी डेली रिक्वायरमेंट है, तो एक्स्ट्रा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, यानी हमारी बॉडी उसको स्टोर नहीं कर सकती। ओके, स्टोर नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों विटामिन वी हैव टू टेक डेली इन डाइट, इनको डेली लेना जरूरी है, ये डाइट में डेली होने चाहिए। जबकि विटामिन ए, डी, ई और के ये फैट soluble है। तो इफ वी आर टेकिंग इट इनटू द लार्ज अमाउंट, इनकी भी रिक्वायरमेंट वही 2 मिलीग्राम 5 मिलीग्राम, इससे फालतू नहीं होती। लेकिन अगर हम ये लोग ये ज्यादा ले रहे हैं, 2 मिलीग्राम की जगह अगर हम 10 मिलीग्राम ले रहे हैं या 5 की जगह हम 15 मिलीग्राम ले रहे हैं, तो क्या होगा बेटा? तो ये क्योंकि फैट में soluble है, तो ये इट गेट्स डिसॉल्व इन द फैट एंड स्टोर्ड इन आवर बॉडी। क्योंकि फैट में डिसॉल्व हो गया ना, फैट एक्सक्रीट आउट नहीं होता, तो फैट में डिसॉल्व हो गया तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। स्टोर हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ले रहे हैं तो वी कैन यूज इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का मतलब ये नहीं होता कि 3, 4, 6 महीने तक चलो भाई हो जाएगा, नहीं। कहने का मीनिंग ये है कि जैसे अगर मैं सिंपली विटामिन ए की बात करती हूँ, हम लोग अभी मैंगो का सीजन है, वी आर टेकिंग मैंगोज, कई लोग
2 मैंगो भी खा लेते हैं, दिन में 3 भी खा लेते हैं, 4 भी खा लेते हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन यू कि कितने मैंगोज खा सकते हो। मैं तो 3-4 मैंगो से ज्यादा कुछ नहीं खा सकती, उससे ज्यादा नहीं खा पाती, मेरा कम ही है डाइट। तो अगर अपन मैंगो ले रहे हैं एंड मैंगो इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो इसका मतलब जितना विटामिन मेरी बॉडी को अभी जरूरत है वो यूज हो जाएगा, बाकी मेरे फैट टिश्यू में स्टोर हो जाएगा। तो मैंगो का सीजन ओवर हुआ तो मेरे को विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती रहेगी धीरे धीरे। ठीक है, ऐसे ही विटामिन डी का यूजुअली आप देखते हो कि अब अगर ऐसे विटामिन डी डेली चाहिए होता तो विंटर सीजन में सनलाइट की कितनी डिफ्यूज लाइट होती है बेटा, और ब्राइट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए ब्राइट सनलाइट जरूरी है। हम लोग कहते हैं ना बेटा कि सनलाइट जरूरी होती है विटामिन डी के लिए, कि विटामिन डी मिलता है हमें सन से मिलता है। सन से मिलता नहीं है बेटा, सन की लाइट की वजह से वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। ऐसा कोई सन के पास विटामिन डी नहीं है कि वो रेस के साथ आ रहा है और हमारे अंदर एंटर कर गया। नो, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल यानी जब हम फैट रिच डाइट लेते हैं तो वो फैट रिच डाइट जो होती है वो कन्वर्ट होती है विटामिन डी में। ठीक है, उसको कहा जाता है टोकोफिरॉल। तो कैल्सीफिरॉल जो होती है जिसमें कैल्शियम की भी जरूरत होती है वो मिलके विटामिन डी बनाते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, इनको डेली की रिक्वायरमेंट नहीं है। वंस यू हैव टेकन इट कैन मूव, जब तक अपने पास स्टोर है तब तक वो चलता रहेगा। लेकिन एक चीज जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या आ सकता है बेटा, ये डेफिशिएंसी डिसऑर्डर तो दोनों शो कर सकते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर शो करते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर शो करते हैं। लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में डिसऑर्डर कौन शो कर सकता है, यानी इफ द विटामिन इज टेकन इन द एक्सेस अमाउंट देन व्हाट हैपन। अगर किसी ने विटामिन ज्यादा अमाउंट में ले लिए रिक्वायरमेंट से तो क्या होगा, इस केस में ज्यादा ले लो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? बिकॉज इट इज एक्सक्रीटेड आउट, ये तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, ये अगर हमने एक्सेसिव अमाउंट में ले लिया दैट इज द हाइपर, है ना, एक होता है डेफिशिएंसी और दैट इज सेकंड इज द एक्सेसिव यूज। तो अगर ये हमने एक्सेसिव यूज में ले लिया तो देन इट रिजल्ट्स इनटू द डिजीज। तो वो जो होता है दैट इज ड्यू टू द एक्सेसिव विटामिन। कौन से वाले बेटा? स्पेलिंग बताना किसकी बेटा? ये तो मैं बता रही हूँ कि एक्सेसिव, EXCESSIV, इसके लिए कुछ नाम नहीं है अभी, तो वो बता रही हूँ कि एक्सेसिव अगर हम लोग ले लेते हैं तो दैट में रिजल्ट्स इनटू द सर्टेन डिजीजेस, जिसको हम कह देते हैं कि एक्सेसिव यूज ऑफ विटामिन की वजह से डिजीजेस होती है। तो दैट इज कॉल्ड एज हाइपर विटामिनोसिस। अब नाम आएगा बेटा, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर विटामिनोसिस, HYPER VITAMINOSIS, hypervitaminosis। hypervitaminosis ड्यू टू द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ विटामिन, और वो भी कौन से वाले बेटा? फैट सॉल्युबल विटामिन। लेकिन हाइपरविटामिनोसिस का हमको नहीं पढ़ना, ये हायर क्लासेस में आता है, MSc में आता है बेटा। हमको सिर्फ इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स करने और इनके कॉमन नेम करने हैं, तो हम वन बाय वन करेंगे बेटा। तो सबसे फर्स्ट हम लोग लेते हैं बेटा विटामिन ए। विटामिन ए का जो नेम होता है व्हाट इज इट, तो इट इज रेटिनॉल, है ना, रेटिनॉल। और सिंपली हम कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं कैरोटीन। कैरोटीन इज द प्रिकर्सर, कैरोटीन इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ रेटिनॉल, यानी विटामिन सिंथेसिस के लिए
विटामिन ए के सिंथेसिस के लिए कैरोटीन जो होती है वो प्रिकर्सर की तरह काम करता है। प्रिकर्सर मतलब जो इनिशियल रॉ मटेरियल होता है उसकी तरह। और आपको पता है बेटा विटामिन ए जो होते हैं वो येलो फ्रूट्स के अंदर होते हैं, जिनका कलर रेड होता है उसमें भी होते हैं, जैसे कैरेट हो गई, मैंगो हो गया, पपाया हो गया, इवन जो पंपकिन है जिसको अपन कद्दू बोलते हैं, येलो कलर का आता है ना बेटा, दैट इज ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो वो हमें खाना चाहिए, है ना। मैं नहीं खाती वो अलग बात है, तुम लोगों को खाना चाहिए, मम्मियाँ बहुत बनाती है हरियाणा में खासकर। तो बेटा ये रेटिनॉल और कैरोटीन ये इसका नाम है विटामिन ए का। अब विटामिन ए का ये जो रेटिनॉल वर्ड है इससे क्या समझ में आ रहा है बेटा? कुछ कुछ रेटिना से रिलेटेड टर्म हो रही है, हो रही है ना, रेटिनॉल, रेटिना, यानी दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन। और ये हमने पहले भी पढ़ रखा होगा, या आप लोगों ने लाइट चैप्टर में पढ़ोगे, लाइट आई का, कि रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन जो होते हैं वो हमारे आईज के रेटिना में कोन सेल्स और रॉड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके सिंथेसिस के लिए इनकी जरूरत होती है। तो these are present in the rod cells and cone cells and for their synthesis retinol is necessary। इसका मतलब अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो नेचुरली इन चीजों की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। इन चीजों की डेफिशिएंसी होगी तो नेचुरली विजन से रिलेटेड डिजीज होगी। तो वो डिजीज होती है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जो होती है वो होती है बेटा या तो नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है बेटा? द पर्सन इज नॉट एबल टू सी प्रॉपर इन द डिम लाइट। नाइट ब्लाइंडनेस इज when the person is not able to see in the dim light। बच्चों को क्या लगता है रात में अंधे हो जाते हैं? नहीं बेटा, रात में अंधे नहीं होते, डिम लाइट में प्रॉपर नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि जो रोडोप्सिन होता है ना बेटा, वो सिंपली रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन जो होते हैं, तो सिंपली हम ये कहें कि कोन सेल्स और रॉड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। रोडोप्सिन रॉड सेल्स में प्रेजेंट होता है और कोन सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? आयोडोप्सिन। ओके, आयोडोप्सिन किस में प्रेजेंट है बेटा? कोन सेल्स में। रोडोप्सिन किस में प्रेजेंट है? रॉड सेल्स में। कोन सेल्स होता है कलर विजन के लिए, यानी जो हम लोग डिफरेंट कलर्स देखते हैं वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कोन सेल्स, और रॉड सेल टू सी इन द डिम लाइट। यूजुअली जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके अंदर रॉड सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है, और जिस एनिमल में जितने ज्यादा रॉड सेल्स होंगे उनकी आंखें रात में आपको चमकती हुई दिखाई देगी। आप देखते हो यूजुअली लायन की, टाइगर की, डॉग की, कैट की, इनकी रात में लाइट एकदम नाइट में इनकी आईज चमकती हुई दिखाई देती है, क्योंकि इनके अंदर रॉड सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, सो दैट दे कैन सी इन द डार्क ऑल्सो। हम लोग डार्क में नहीं देख सकते, दीज कैन सी इन द डार्क। तो खैर यहाँ पे बात आ रही है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा? यस बेटा, विजुअल पिगमेंट है ये। हाँ बेटा, दोनों ही विजुअल पिगमेंट है। विजुअल, एक विजुअल पर्पल होता है, ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। दोनों ही पिगमेंट विजुअल यानी देखने के लिए, लेकिन दोनों एक येलो एक कलर के लिए और एक रॉड के लिए, डिम लाइट के लिए। अब सेकेंड डिजीज क्या होती है इससे रिलेटेड? सेकेंड डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड एज ज़ीरोथैल्मिया। व्हाट डज इट मीन? ये दो वर्ड से बना है, जीरो और ऑप्थेल्मिया। ऑप्थेल्मिया और जीरो। ऑप्थेल्मिया कहीं पे भी वर्ड आए इसका मतलब रिलेटेड विद द आई, और जीरो जीरिक, याद है जीरो फाइट है ना, जीरिक। जीरिक मतलब डेजर्ट, डेजर्ट मतलब ड्राई, तो जीरिक का मतलब होता है ड्राई। ज़ीरोथैल्मिया यानी आइज कैसी है बेटा?
ड्राई आइज। तो इस केस में विटामिन ए डेफिशिएंसी आल्सो लीड्स टू xerophthalmia, दैट इज द आईज गेट ड्राई। यूजुअली डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आंखों में मॉइस्चर कम हो गया है और वो ड्रॉप डाल देते हैं कि वो टीयर, उसको उस ड्रॉप के ऊपर लिखा रहता है टीयर ड्रॉप, यानी आंखों में आंसू लाने, आंसू नहीं लाती, वो उसको मॉइस्ट करती है। तो ये विटामिन ए का काम हो गया बेटा। सेकंड अपन आते हैं बेटा विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है इसका नेम होता है बेटा कैल्सीफिरॉल। क्या होता है बेटा? कैल्सीफिरॉल, CALCIFEROL। तो कैल्सीफिरॉल जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन डी एक्चुअली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, अब आता है कि बनता कैसे है विटामिन डी, हम लोग डाइट में कैसे ले सकते हैं? तो अगर कोई सोचे कि भाई सनलाइट से विटामिन डी सफिशिएंट मिल जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है बेटा। सनलाइट, मैंने आपको पहले भी बताया, विटामिन डी ऐसे कुछ भेजता नहीं है, हमें फैट रिच डाइट लेनी होती है, और वो फैट रिच डाइट अल्टीमेटली उसमें जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है वो कैल्सीफिरॉल में कन्वर्ट होता है, एंड देन इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन। सो विटामिन डी अलोंग विद द कैल्शियम आयन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बोन्स एंड टीथ। तो विटामिन डी किसके लिए नेसेसरी होता है? बोन्स और टीथ के हेल्दी रहने के लिए नेसेसरी होता है। तो अगर ये बच्चों में होता है, अगर ये इन्फेंट्स में होता है, तो देन इट इज कॉल्ड एज rickets. Rickets is the deficiency disorder of vitamin D as well as the deficiency disorder of the calcium ion. दोनों में से कोई भी एक कम हो, अपने आप रिकेट्स हो जाना है। विटामिन डी डेफिशिएंसी है, कैल्शियम ले रहे हैं, फूड में भले ही कितना भी दूध पी रहे हैं, एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा बेटा बॉडी में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए? विटामिन डी। आप कितनी भी सनलाइट में बैठ रहे हो, दूध ही नहीं पी रहे हो, क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा भाई? आप मैम सुनाई नहीं दे रहा। हाँ बेटा, वो बीच में फोन आ गया था। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप कितना भी दूध पी रहे हो कैल्शियम रिच, लेकिन आप धूप में नहीं बैठ रहे हो, तो विटामिन डी नहीं है, डी नहीं है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो भी डेफिशिएंसी होगी बेटा। और आप धूप में बैठ रहे हो और फैट रिच डाइट नहीं खा रहे हो या कैल्शियम मिल्क नहीं ले रहे हो, तो भी अपने आप कैल्शियम कहीं से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो बच्चों में इसकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है रिकेट्स, और एडल्ट में इसकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाता है ऑस्टियोमेलेशिया। एक मिनट बेटा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार।